अगर आपके पास सुकून है तो आप दुनिया की सबसे महंगी चीज़ खुशी को भी खरीद सकते हैं, और अगर आपके पास सुकून नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। तो जो मेरी कहानी है उसका नाम है समय की मात, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कहानी को बहुत ध्यान से सुने, समझें और ध्यान से सुने, उसको समझें, जो भी मेरी कहानी में जो भी मैं लिख के लाई हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। तो ये जो कहानी है ये दो दोस्तों की है, एक अमीर और एक गरीब, एक रहीम और एक अमीन। मैं बता दूं कि रहीम जो है वो गरीब है और जो अमीन है वो बहुत अमीर है। खैर, रहीम जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी एक छोटी सी नौकरी है, और जो अमीन है उसके पास सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रहीम जो है वो अमीन की तरह बनना चाहता है और जो अमीन है वो रहीम की तरह बनना चाहता है। रहीम गरीब है, वो हमेशा सोचता है कि काश मैं अमीन की तरह होता, मेरे पास कितना कुछ होता, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीता। लेकिन अमीन जो है वो रहीम की तरह बनना चाहता है, इसलिए क्योंकि अमीन के पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन उसके पास वो नहीं है जो रहीम के पास है, और रहीम के पास उसका परिवार है, अपनों का प्यार है। इसलिए अमीन हमेशा सोचता कि काश मुझे रहीम जैसा अपनापन और प्यार मिलता। रहीम हमेशा भगवान से मनाता कि काश मुझे अमीन जैसे घर, अमीन जैसा पैसा मिला होता, और अमीन हमेशा मनाता कि कैसा पैसा है जिसमें अपनों का प्यार नहीं, कुछ भी नहीं। अमीन की एक माँ है जो कि पैरालाइज है, जीते हुए भी वो पूरी तरह से आधी मरी हुई हैं क्योंकि वो पैरालाइज हैं, सिर्फ सांसें चल रही हैं। और अमीन हमेशा इसीलिए भगवान को दोष देता, समय को दोष देता कि काश उसके पास रहीम जैसा प्यार होता, रहीम जैसा सब कुछ होता। खैर, रहीम अमीन हमेशा अपनी ज़िंदगी से नाखुश, समय को हमेशा गाली देते और हमेशा कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। रहीम जिसके पास जो बहुत गरीब है लेकिन हमेशा अमीन की तरह बनने की कोशिश करता। खैर, रहीम की एक छोटी सी नौकरी है, वो नौकरी करता है, अपना घर चलाता है, और अमीन जिसके पास सब कुछ है लेकिन हमेशा घर पर आकर जो प्यार उसे नहीं मिलता उसके लिए वो हमेशा भगवान को दोषी ठहराता है। वो हमेशा कहता कि रहीम के पास बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका प्यार है, लेकिन मेरे पास क्या है। खैर, अचानक एक दिन अमीन को कॉल आता है रात में उसके ऑफिस से। वो अभी सोया होता है, 2 बजे रात को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी ऑफिस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। अमीन भागा भागा ऑफिस जाता है, ऑफिस बहुत बड़े लोन पर है, भागा भागा ऑफिस जाता है, लेकिन ऑफिस जलकर खाक हो चुका होता है। बगल में जो गोडाउन होती है वो भी जल चुकी होती है। अमीन बहुत बचाने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं हो पाता। खैर, ऑफिस जलकर खाक हो चुका होता है और अमीन अचानक से आसमान से सड़क पर आ जाता है। बर्बादी की नौबत आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रहीम जो कि हमेशा अपनी ज़िंदगी से परेशान रहता है, अचानक से उसकी एक लॉटरी लग जाती है। उसे फ़ोन आता है कि उसकी लॉटरी लग गई है। रहीम बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि उसकी रातों रात ज़िंदगी बदल गई। खैर, अमीन जो कि बर्बाद हो चुका है, जो कि बहुत पैसे वाला था, अब कंगाली की नौबत पर आ चुका है, और रहीम जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था अब अमीरी की नौबत पे आ गया है। खैर, अमीन बहुत परेशान रोता है और उसके बाद उसे सभी लोग वहाँ पर तसल्ली देने आते हैं, प्यार देने आते हैं, लेकिन अब जब वो उनसे पैसे की बात करता तो वो उससे दूर चले जाते। अब उसे समझ में आता है कि उसके पास जब पैसा था तो यही लोग उसके साथ थे, लेकिन आज जब उसे ज़रूरत है तो यही लोग उसके साथ नहीं हैं। पैसे के नाम पर वो उससे दूर भाग रहे हैं। खैर, रहीम जो है वो पैसे को देखकर, पैसे की चकाचौंध देख के अपने जितने भी पुराने दोस्त यार थे उन सभी से दूर होने लगता है और अमीर दोस्तों के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे उसके सारे रिश्तेदार जितने भी अपने थे उसके साथ वो छूटने लगते हैं। खैर, रहीम अपने चाल चलन में काफ़ी बदलाव लाता है। रात में जब उसकी बीवी खाने पे उसका इंतज़ार करती और वो घर पे आता तो वो अपनी बीवी से कहता, देखो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खाना खा के सो जाना चाहिए और तुम्हें किटी पार्टी वगैरह करनी चाहिए, इस तरह नहीं रहना चाहिए, और अब से कल से तुम कार सीखोगी, तुम इस तरह से घर में नहीं रहोगी। खैर, रहीम हमेशा अपनी बीवी को कहता तुम ऐसे बनो वैसे बनो। इसके बाद वो घर पे आता और उसकी बीवी जब भी उसका इंतज़ार करती वो उसे मना कर देता कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मॉडर्न बनना है। खैर, वो अपनी बीवी पे ज़ोर डालता कि तुम्हें कार सीखना है और तुम्हें कार चलाना है। रहीम की बीवी हमेशा कहती कि मुझे ये सब नहीं करना, लेकिन रहीम नहीं मानता, ज़बरदस्ती उसे कार सिखाता। एक दिन की बात, वो सुबह उठता और वो कहता कि तुम्हें कार सीखने के लिए जाना है, तुम निकल जाओ। ये कह के रहीम अपने काम पे चला जाता। अचानक से उसे कॉल आता कि रहीम की बीवी
सौम्या का एक्सीडेंट हो गया है। वो भागे भागे जाता, लेकिन वो दम तोड़ चुकी थी। रहीम को पता चला कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है और ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और फिर वो वहाँ बैठ गया और उसे लगा कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। रहीम की बीवी कार एक्सीडेंट में दम तोड़ चुकी थी। उसे पता चला कि ये बात उसने खुद उससे कही थी, खुद उसे कन्विंस किया था। वो इस सारी बातों को सोचकर रोने लगा। उसके जो भी बच्चे थे वो रो रहे थे, लेकिन अब वो उनसे क्या कहता, क्योंकि गलती तो उसी की थी। मॉडर्न बनाने के चक्कर में वो अपनी बीवी को खो चुका था। रहीम को अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अमीर बनने के चक्कर में, अमीरी शौक़ पालने के चक्कर में उसने अपनी बीवी को ही खो दिया। रोता हुआ वो घर जाता है तो उसे अपनी बीवी की बात, याद, सब कुछ याद आती है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। रोते रोते वो अपने दोस्त अमीन को फ़ोन करता है। अमीन जब उसका फ़ोन उठाता है तो वो भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और रात में 2 बजे अमीन रहीम से मिलने आता है। जब अमीन रहीम से मिलने आता है, रहीम उसे सारी बातें बताता है और वो उसे बताता है कि अमीन, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। मैं तुम्हारे तरह जीने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तुम्हारी तरह हमेशा मैं खुद को कोसता था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, लेकिन आज मैं खुद को कोस रहा हूँ कि मेरी वही ज़िंदगी बेहतर थी। और फिर अमीन उसे बताता है कि यार, तेरे पास तो सब कुछ था, प्यार था, अपनों का साथ था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी वो ज़िंदगी बेहतर थी जिसमें मैं खुश था। भले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन कम से कम मैं आज़ादी के साथ जीता तो था। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, रोते हैं और आखिरकार समझ पाते हैं कि दोनों कितने गलत थे। इस कहानी के लास्ट में यही मैसेज जाता है कि समय कभी ख़राब नहीं होता और समय का कोई घर नहीं होता। हम अच्छा, बुरा, ख़राब समय को बनाते हैं, समय कभी ख़राब नहीं होता। उसको कैसे बनाना है, कैसे ढालना है, ये हमारे ऊपर है। इस कहानी का यही मतलब है, समय की मात, कि समय जिसे हम कहते हैं कि इसे ख़रीदा जा सकता है, समय सिर्फ सुकून की जान है। अगर आपके पास सुकून है तो आप दुनिया की सबसे महंगी चीज़, खुशी को भी ख़रीद सकते हैं। और अगर आपके पास सुकून नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं।